नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कोई साथी आए। खास तौर पर आज हम बात पुरुषों की कर रहे हैं, क्योंकि कई बार विवाह को लेकर तमाम कोशिशें की जाती है, बात बन नहीं पाती। तो अगर आप पुरुष हैं, शीघ्र विवाह की इच्छा रखते हैं, तो आज का ये खास शो आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हुए शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। शुक्रवार को शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। अगर आप हर शुक्रवार को शाम को माता लक्ष्मी की पूजा गुलाब के फूलों से करेंगे तो इससे आपको सामान्यतः धन का अभाव नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 26 जुलाई का पंचांग क्या है। पंडित जी, दिनांक 26 जुलाई 2025, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:41 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 3:52 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 3:52 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पुरुषों के शीघ्र विवाह को लेकर पंडित जी से जानकारी लेंगे, लेकिन जानकारी लेने से पहले पंडित जी ये समझा दें कि क्या पुरुषों के विवाह का भी संबंध किसी खास ग्रह से होता है? कौन सा है वो ग्रह? जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में बिना वजह का विलंब हो रहा है, तो उस विलंब को दूर कैसे किया जाएगा? पुरुषों के विवाह का मामला क्या होता है? देखिए, ज्योतिष में शुक्र को पारिवारिक जीवन का कारक माना जाता है, पारिवारिक जीवन का स्वामी माना जाता है। यही शुक्र अकेला पुरुषों के वैवाहिक जीवन का कारक है। यानी किसी पुरुष का विवाह होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, ये पूरी तरह से शुक्र पर निर्भर करेगा। शुक्र का कमजोर होना विवाह होने में विलंब करवाता है, और अगर किसी पुरुष का शुक्र खराब हो गया तो वो उनका विवाह नहीं होने देगा। शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में भी बाधा आती है। यानी अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र गड़बड़ हुआ तो विवाह कठिनाई से होगा और बाद में वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि देवी की उपासना करने से पुरुषों का विवाह शीघ्र होता है। माता दुर्गा की, भगवती की
अगर उपासना की जाए तो पुरुषों का विवाह जल्दी होता है, ऐसा देखा गया है। तो शुक्र ग्रह वो खास ग्रह जो पुरुषों के वैवाहिक जीवन को लेकर तमाम चीजें एक तरीके से डिसाइड करता है, और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम आगे पंडित जी से लेंगे। लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। शाम से स्थितियों में आपके सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें। करियर में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं। आज हम पुरुषों के जल्दी विवाह करने को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। अगर आप भी युवक हैं, 20 से 25 साल के बीच की आपकी उम्र है, आप चाहते हैं कि विवाह शीघ्र हो, तो क्या उपाय हो सकते हैं, पंडित जी से जानते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच की है, आप पुरुष हैं और अपना शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को भगवान शिव की पूजा करिएगा। रोज शाम को शिव जी को पीले फूल अर्पित करिए, और इसके बाद वहीं पर बैठ करके नमः शिवाय का कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार 3 माला जप करिएगा। अगर आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके ऐसा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप गुलाबी रुमाल अपने सर पर या अपने कंधे पर रख करके तब ये उपाय करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र होगा। तो ये उपाय तो 20 से 25 साल की उम्र वालों के लिए है। अगर आपकी आयु 26 से 30 साल के बीच है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए, अब ये जानते हैं। अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 26 से 30 वर्ष के बीच की है तो आप कौन सा उपाय करें जिससे आपका विवाह शीघ्र हो? रोज शाम को शिव जी को पीले
और मां पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। पहले 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा और इसके बाद 108 बार ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करिएगा और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग लगातार अगर आप 3 महीने तक करें तो आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र अवश्य होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं, उसके बाद और चर्चा करेंगे। पंडित जी। कर्क राशि, मानसिक चिंता आपकी कम होती दिखाई दे रही है। करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य साथ देगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो का पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है आपने, जानकारी पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न रुद्र नायक जी ने हमें लिखा है। नवादा बिहार से लिखते हैं। 10 सितंबर 2002 का जन्म है। 7 बजे शाम को कोडरमा झारखंड। ये कह रहे हैं कि मैं कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे मुझे कारपोरेट सेक्टर में जाना चाहिए या सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या किसी व्यापार में जाना चाहिए। रुद्र, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। कुंडली की स्थितियों के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और आप भविष्य में बहुत अच्छा करियर बना करके अच्छी तरक्की कर सकेंगे। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप कारपोरेट सेक्टर में जाएं
प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में कोशिश करें तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा हैं। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास करें। एक मोती बनवा के पहन लें। 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले सभी दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उस पर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। पंडित जी, सवाल कहां से आया है दूसरा? जी, अगला प्रश्न चेतन मेहरा ने हमें लिखा है और चेतन जी हमें पंजाब से मेल लिखते हैं। 24 जुलाई 1989 का जन्म है। 9:20 रात को, अमृतसर, पंजाब। ये कह रहे हैं कि काम जो हम करते हैं, व्यापार अपने पिताजी के साथ मिल करके, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, तो भविष्य कैसा होगा, जीवन कैसा रहेगा। चेतन, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, कर्जा उतारने के लिए आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और अभी प्रॉपर्टी बेच करके आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। दोबारा प्रॉपर्टी बना करके जीवन सेटल होगा 2027 में। अप्रैल 2026 तक प्रॉपर्टी आपकी बिकेगी, उसके पहले, और अप्रैल 2026 तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी बनाए रखना चाहिए। फिलहाल एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें और साथ में सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं उनसे आपको फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हुए शीघ्र विवाह को लेकर और जानकारी लेते हैं। पंडित जी उम्र के अनुसार आपको उपाय बता रहे हैं। अब तक हमने 30 वर्ष की आयु तक के लिए उपाय जान लिए हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनकी आयु 31 साल से लेकर 35 साल के बीच में है। क्या उपाय है पंडित जी? अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 31 से लेके 35 वर्ष के बीच में है, तो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे? रोज शाम के समय माता दुर्गा की, देवी की पूजा करिएगा। रोज शाम को देवी को लाल फूल अर्पित करें और इसके बाद कम से कम 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। और मंत्र जप करने के बाद माता दुर्गा की कपूर से आरती करें। जितने दिन तक ये उपाय करें, उतने दिन तक मांस मदिरा का सेवन न करें। पूरी तरीके से सात्विक रहें। अगर ये उपाय आप निरंतर करते जाएं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
तो शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय अपनाएं। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं पंडित जी। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संपत्ति संबंधी काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में तनाव से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में आगे चर्चा करें। आज हम पुरुषों के शीघ्र विवाह को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। 35 साल की आयु तक के पुरुष के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं ताकि उनकी शादी जल्दी हो, ये हमने जान लिया है। लेकिन पंडित जी, क्या कोई ऐसा अचूक मंत्र भी है जिसमें उम्र की सीमा ना हो और पुरुषों का जल्द से जल्द विवाह हो जाए? अब आपको बताते हैं कि अगर आप किसी भी उम्र के पुरुष हैं, विवाह योग्य हो गए हैं, तो कौन सा अचूक मंत्र आप जपें जिससे न केवल आपका विवाह शीघ्र हो बल्कि अच्छा हो। रोज सुबह के समय या शाम के समय माता दुर्गा के सामने दीपक जलाकर बैठें। एक समय डिसाइड कर लें। इसके बाद एक विशेष मंत्र 1 माला या 3 माला जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मंत्र जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विद्वान लोग इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। वैसा भी किया जा सकता है, लेकिन ये मंत्र बड़ा अचूक है शीघ्र विवाह के लिए, और अच्छे विवाह के मामले में इस मंत्र से विशेष लाभ होता है।
पंडित जी, वहीं कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती है कि जब उम्र बहुत अधिक हो गई हो, विवाह को लेकर कोई भी संभावना न बन रही हो, तब भी कुछ उपाय सहायता करते हैं क्या? कौन से हैं वो उपाय? अत्यंत विशेष स्थितियों में जब विवाह होने की स्थिति ही ना हो, लगता हो कि अब क्या शादी होगी, अब तो हो ही नहीं सकती, तब क्या उपाय करें? इसके लिए आपको एक विशेष साधना बताते हैं जिसको गंधर्व साधना कहते हैं। मध्यरात्रि को उपासना करिए। अपने सामने सुगंधित धूप बत्ती जला लीजिए, स्वयं भी सुगंध लगा लीजिए। हाथ में जल लेकर 7 अंजुलि जल, पहले सामने दीपक जलाइए, सुगंध लगाइए और 7 अंजुलि जल लेके दीपक के बगल में अर्पित करिए, गंधर्व का स्मरण करके। इसके बाद एक विशेष मंत्र का स्फटिक की माला से 108 बार जप करिएगा। मंत्र है ओम क्लीम विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति। ओम क्लीम विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि में देव। सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि में देव। रोज मध्यरात्रि को आप गंधर्व मंत्र का जप करिए निरंतर 3 महीने तक। आमतौर पर अगर विवाह होना एक चुनौती हो चुकी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करिएगा और इस मंत्र के प्रयोग से आपका विवाह अवश्य होगा। तो ये वो कुछ ऐसे आसान उपाय थे जिन्हें अगर आप करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। करियर की बाधा समाप्त होगी। वाहन सावधानी से चलाएं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, घर में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ की स्थिति बनेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर में सफलता मिलेगी। लाभकारी यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से आया है, क्या पूछा है आपने, जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न रूपक भटनागर जी ने हमें हरदोई से लिखा है। अपनी पत्नी श्रीमती मनीषा भटनागर के बारे में जानना चाहते हैं। मनीषा जी की जन्म तारीख है 2 अगस्त 1967, 5:07 शाम को, हरदोई उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और इसका असर उनकी आँखों पर पड़ गया है और डॉक्टर के हिसाब से एक नर्व की हालत अभी इनके लिए क्रिटिकल है। तो कब तक ये नॉर्मल हो पाएंगी, कब तक इनका स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा? रूपक जी, आपकी पत्नी की कुंडली बनती है धनु लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। फरवरी 2026 तक जो स्थिति है वो आपकी पत्नी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी फरवरी 2026 तक इनके स्वास्थ्य का और इनके जीवन का ध्यान देना चाहिए। एक इनको माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के इनको पहनाएं और इनके लिए आप सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार नारायण कवच का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं पंडित जी से, बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न गुड़ प्रसाद रायजादा ने लिखा है, आगरा से लिखते हैं। अपने पुत्र मुकुल रायजादा के बारे में जानना चाहते हैं। 2 अप्रैल 1981 का जन्म है, 4:05 प्रातः, आगरा उत्तर प्रदेश। इन्होंने एक लड़की की कुंडली भी भेजी है और ये विवाह का मिलान चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि दोनों का मिलान सही है कि नहीं है। दोनों का एक एक बार डिवोर्स हो चुका है, तो आगे क्या ये विवाह करना अनुकूल होगा? रायजादा जी, आपके पुत्र की जो राशि है वो कुंभ है और लड़की की जो राशि है वो मिथुन है। लड़की की कुंडली अच्छी है, विवाह करने के हिसाब से मेलापक ठीक है, विवाह के लिए विचार किया जा सकता है। लेकिन जो आपका बेटा है उसका सेकंड और अष्टम, द्वितीय और अष्टम भाव दोनों खराब है। इसीलिए इस विवाह के करने के पहले बालक के मंगल की शांति करा लेनी चाहिए। बालक के मंगल की शांति करा ली जाए और सही मुहूर्त में अगर बालक और बालिका का विवाह किया जाए तो मैं समझता हूं कि वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 26 जुलाई को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 26 जुलाई को है
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। करियर में बदलाव और उत्तम सुधार होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों के विवाह में इस साल भी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि हम कई तरह के मंत्र देखते हैं, उसे पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार उच्चारण सही नहीं हो पाता। तो क्या मंत्र का उच्चारण हमेशा सही होना ही चाहिए, या अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं फिर भी पढ़ रहे हैं, उसका कोई असर पड़ता है क्या? बहुत सारे मंत्र किताबों में देखकर, इंटरनेट पर देखकर लोग पढ़ने लगते हैं, शुरू कर देते हैं। क्या उच्चारण सही होना चाहिए? देखिए, मंत्र का एक एक शब्द, एक एक अक्षर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा उच्चारण करने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही शब्द और सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करेंगे तो मंत्र का वास्तविक फायदा होगा। अगर आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते तो आप भगवान के नाम का जप करिए, या आप सुन लीजिए मंत्र या स्तुतियां सुन लीजिए। त्रुटि पूर्वक गलत मंत्र का जप या उच्चारण करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। और चलिए अब 26 जुलाई का शुभ पहर क्या है ये जानते हैं। दिनांक 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, कम से कम 108 बार। ऐसा करने से रोजगार की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 26 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है धनु राशि। और धनु राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी लेकर आए हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए ये समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है धनु। ये समय आपके करियर और आपके जीवन में बड़े बदलाव का समय है, लेकिन इस समय संतान को लेकर मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा समय अपनी संतान पर अवश्य दीजिएगा। और चलिए अब वक्त हो गया है महा उपाय का। तो महा उपाय में आज करियर से जुड़ी हुई एक खास जानकारी लेकर आए हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। जी, आप कोई भी काम करते हैं, छोटी नौकरी करते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं, छोटा व्यापार है या प्रोफेशन में हैं और अपने करियर में निरंतर उन्नति करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए, ये बहुत आवश्यक है। जब आप अपना काम शुरू करते हैं, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना प्रोफेशन शुरू करने के पहले और समाप्त करने के बाद भगवान का स्मरण जरूर करिए
कि प्रभु तुम्हारी कृपा से काम शुरू कर रहा हूं, कृपा करो, और लास्ट में तुम्हारी कृपा से आज का काम पूरा किया, कृपा करो। अगर इस भाव से आप निरंतर काम करें, आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको उन्नति अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।